बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे पर एक सुंदर राज्य था, जहाँ राजा मांधाता राज किया करते थे। वे एक अत्यंत धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजावत्सल राजा थे। उनका राज्य सुख शांति से भरपूर था और प्रजा उन्हें भगवान का रूप मानती थी। लेकिन राजा का मन सांसारिक सुखों से भर चुका था। वे अब ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहते थे। एक दिन उन्होंने अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंपा और स्वयं वन की ओर निकल पड़े, तपस्या और आत्मा की शुद्धि के लिए। राजा गहरे जंगल में पहुंचे और एक शांत स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु की उपासना करने लगे। उन्होंने कठोर तप किया, दिन-रात भगवान का ध्यान, भोजन छोड़ सिर्फ फल और जल पर जीवन व्यतीत करते हुए। एक रात जब राजा ध्यान में लीन थे, तभी एक जंगली जानवर ने आकर उनके पैर पर हमला कर दिया। राजा को भारी पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने अपनी साधना नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उनका एक पैर पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब वे चल भी नहीं सकते थे। राजा दुखी होकर सोचने लगे, क्या मेरी तपस्या व्यर्थ गई? क्या ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं? उन्हीं दिनों वहाँ महर्षि वशिष्ठ का आगमन हुआ। उन्होंने राजा की दशा देखी और कहा, हे राजन, तुम्हारी तपस्या निष्फल नहीं है। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति मिले। इसके लिए तुम वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत सभी पापों को हरने वाला और पुनः जीवन में रक्षा प्रदान करने वाला है। राजा ने महर्षि की बातों पर श्रद्धा रखी और विधिपूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, पूरे नियमों का पालन किया और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, एक चमत्कार हुआ। राजा का नष्ट हुआ पैर पुनः उगाया, सुंदर और स्वस्थ। उनका शरीर पुनः तेजस्वी हो गया और मन शांति से भर गया। राजा मांधाता ने यह अनुभव पूरी प्रजा के साथ साझा किया और कहा, यह एकादशी वास्तव में रक्षा करने वाली है। इसलिए इस व्रत को वरुथिनी कहा गया, जो हमें जीवन के संकटों से रक्षा करता है।